हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक। तो क्या आप भी किसी के लास्ट सीन को बार बार चेक कर रहे हो, किसी की प्रोफाइल पिक्चर्स को बार बार देख रहे हो, उनकी हर एक एक्टिविटी पे नजर रख रहे हो और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड बस यही चल रहा है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो इंसान, मेरा स्पेसिफिक पर्सन, मेरा एक्स मुझे मैसेज जरूर करेगा, मुझे कॉल करेगा, मुझे याद करेगा और उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। अगर ये तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा है ना, तो माय फ्रेंड, दिस वीडियो इज फॉर यू। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में, या ये कह लीजिए आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपकी लाइफ के एक ऐसे पॉइंट के बारे में जहां पे आप उलझे हुए हो, जहां पे आप स्टक हो। मेरी बात शायद आज आपको बुरी लगे, हो सकता है थोड़ी हार्श लगे, थोड़ी कड़वी लगे, बट सच में अगर आपने आज इस वीडियो को समझ लिया, मेरी बात को समझ लिया, तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। अब चाहे आप इसे यूनिवर्स का साइन मान लीजिए या फिर एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर, मैं आपका भला चाहती हूँ ये मान लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम है आयुषी खांडल और मैं हूं आपकी मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअल कोच। और आज ना मैं आपको बताऊंगी कि जो आप लाइफ के पॉइंट पे हैं, ये सबकी लाइफ में आता है। जहां पे आप स्टक फील करते हैं, जहां पे आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, जहां पे आपका ब्रेकअप हो चुका है, स्पेसिफिक पर्सन आपका एक्स जो है वो मैनिफेस्ट ही नहीं हो रहा है, आप बस उसे चेज किए जा रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, आप अकेले नहीं है, ऐसे कितने ही लोग हैं जो सिचुएशन में फंसे हुए हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आप इसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं या इससे निकलना चाहते हैं। जो आपको छोड़ के चला गया, जिसने आपके प्यार को नहीं समझा, वो तो मूव ऑन ऑलरेडी कर चुका है। आपको छोड़ के गया ना, मतलब मूव ऑन कर चुका है। और आप हो कि अभी भी क्लोजर का वेट कर रहे हो। क्या आपका ये इंतजार करना क्लोजर नहीं है? अगर वो आपसे प्यार करता, अगर वो एक्चुअली में आपको चाहता, आपके साथ एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में रहना चाहता, शादी करना चाहता, तो क्या वो आपको इतना वेट करवाता? अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो नाराजगी है, ये तो गुस्सा है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि ये गुस्सा हो सकता है, नाराजगी हो सकती है, लेकिन कितना दिन? इतने कि आपको उसे मैनिफेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है, इतना कि आप एक चेजिंग वाले पोजीशन पे आ चुके हैं, इतना कि आप पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं कि उसकी प्रोफाइल्स को देख रहे हैं, इतना कि आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, इतना कि आप अपने आप को त्याग चुके हैं उसके लिए, इतना कि आप आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ताक पे रख चुके हैं, इतना कि आपकी ग्रोथ नाम की चीज भी जीरो हो चुकी है। और अगर ये सब कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ अगर आप फील कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, यही आपका सबसे बड़ा क्लोजर है। क्लोजर दिया नहीं जाता है, क्लोजर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। बस हम सोचते रहते हैं कि शायद नाराजगी है, हम सोचते रहते हैं कि शायद वापस आ जाएगा, बट जिस दिन वो गया है, ट्रस्ट मी, वो मूव ऑन कर चुका है और वही सबसे बड़ा क्लोजर है। इसे समझने में जितनी देर लगाओगे ना, उतनी ही लाइफ को कॉम्प्लिकेट करोगे। अब करना क्या है? करना यह है कि सबसे पहले ना उसके कॉन्टैक्ट्स को डिलीट कर दो। जो भी आपके पास नंबर्स हैं उसे डिलीट कर दो, जो भी फोटोज हैं उसे डिलीट कर दो। हाँ, मुझे पता है थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी नहीं, शायद बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। किसी के साथ इतने साल अगर आपने रिलेशनशिप में बिताए हैं, किसी को समझने की कोशिश की है, किसी की आदतें आपके अंदर बैठ चुकी है, तो मुझे पता है तकलीफ होगी। बट ये तकलीफ आज की चल जाएगी ना, जिंदगी भर के लिए तो इसे पालना नहीं है, आगे बढ़ना है। और सामने वाला बढ़ चुका है तो अब तुम्हारी बारी है, बढ़ो ना, डिलीट करो।
सारे कॉन्टैक्ट जितने भी है, जितने भी तुम्हारे पास फोटोज है, जो भी सोशल मीडिया पे हो, ऑलरेडी तुम ब्लॉक तो हो ही, तो तुम भी ब्लॉक कर दो। ये कोई रिवेंज नहीं है कि मैम जैसा वो है हम भी वैसे ही क्यों बन जाए, हम तो प्यार करते हैं। नहीं, माना आप प्यार करते हो लेकिन आपके प्यार की कदर नहीं हुई, वो कोई भी मजबूरी रही हो उनकी, बट आपकी प्यार की कदर तो नहीं हुई। अब आपका काम है अपने आप को देखना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखना, अपने सेल्फ लव पे ध्यान देना। तो ब्लॉक करना, किसी को डिलीट करना, पिक्चर्स को हटाना, ये आपके लिए रिवेंज नहीं है, ये आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब धीरे धीरे आपको अपने लिए बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। और लिटरली मैं आपको बताऊं, अगर आप मैनिफेस्टेशन में आए हैं, अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपकी जिंदगी में जो दरवाजा खटखटाया है, और अगर स्पिरिचुअलिटी आपको अच्छी लगने लगी है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको इस वाले दौर से बाहर निकालना चाहता है। तो जो एनर्जी ना आप उसको याद करने में या उसको चेस करने में लगा रहे हो ना, वो एनर्जी अपने ऊपर लगाना शुरू कर दो। क्या करना है, अपने ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, आगे बढ़ो, अपने सपनों को पूरा करो। कुछ भी सपना हो सकता है, करियर बनाना है, बेस्ट करियर बनाओ। अच्छे कोई स्किल्स वापस से तुम्हें सीखना है, उन स्किल्स पे ध्यान दो। कोई तुम में अच्छा टैलेंट है तो कुछ अच्छी नई चीजों की शुरुआत करो। अपनी बॉडी पे ध्यान दो। वेट लॉस करना चाहते हो, वेट लॉस करो। वेट गेन करना चाहते हो, वेट गेन करो। अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना चाहते हो, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो। स्पिरिचुअल बनना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हो, नाम जाप करो, मंत्र जाप करो, भगवान के करीब आने की कोशिश करो। क्योंकि जब तुम उनके करीब आओगे ना, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। हाँ, ये तुम्हारा कार्मिक अकाउंट है, ये तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। जब भी तुम स्पिरिचुअलिटी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन में आते हो ना, तो हर चीज को सिर्फ बैठ के मैनिफेस्ट करना मत शुरू कर दो। हर रिलेशनशिप तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर वो तुम्हारी लाइफ में आया है, कुछ देर तक टिका है, और उसके बाद तुम्हें छोड़ के चला गया है, तो समझो कि वो क्या लेसन तुम्हें सिखाने आया था, कहाँ पे तुम्हारे ट्रिगर्स को वो जो है बताने तुम्हें आया था कि ये तुम्हें सही करना है, ये तुम में कमी है। अगर गया है, इसका मतलब वो तुम्हारा कार्मिक अकाउंट था, वो तुम्हारा फॉरएवर नहीं था। क्योंकि जो फॉरएवर होगा ना, वो जब आएगा तो वो जाएगा नहीं, वो तुम्हारे साथ टिकेगा, हर सिचुएशन में टिकेगा, तुम्हारे प्यार को समझेगा। वो तुम्हारे प्यार से इस तरीके से उब के भाग नहीं जाएगा या किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा। जो तुम्हारा होगा, यूनिवर्स उसे तुम तक खुद भेजेगा। इस बात को समझो। तो आज से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो। अपने आप को उस लेवल का बनाओ कि तुम्हें कभी किसी को चेस करने की जरूरत ना पड़े। और जो तुम्हें छोड़ के गया है, वो भी जब तुम्हें देखे ना, तो उसे पता होना चाहिए कि उसने क्या छोड़ा है, उसने क्या मिस किया है। तुम्हें रिवेंज नहीं लेना है किसी भी तरीके का, तुम्हें बस अपने ऊपर ध्यान देना है। सो मूव ऑन, बी बोल्ड। अपनी लाइफ की जो कमांड है ना, जो तुमने किसी और के हाथ में दे रखी थी, अब अपने हाथ में लो। खुश रहो, खुश होने का हक है तुम्हें। जस्ट बिकॉज तुमने प्यार किया है, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर रोते रहोगे। अपने ऊपर ध्यान दो। तुम्हें यहाँ पे यूनिवर्स से भेजा है एक सोल पर्पस के साथ, उस सोल पर्पस को ढूंढने की कोशिश करो। अपने भगवान से कनेक्टेड रहो, फिर देखो तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज होती है। मुझे लगता है कि आज का ये जो वीडियो है ना, ये उन लोगों तक जरूर पहुंचेगा जिन्हें एक्चुअली में इसकी जरूरत है। क्योंकि ये एक चैनल्ड, कह सकते हो कि एक मेरे मेडिटेशन में मुझे एक चैनल मैसेज आया था कि मुझे ये वीडियो बनाना जरूरी है आप सभी लोगों के लिए जिन तक ये पहुंचा है। दैट मीन्स यूनिवर्स आपको ऑलरेडी ब्लेस कर चुका है। आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। बस कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपना बेस्ट दो। जो तुम्हारा होगा, रिमेंबर, वो तुम्हारे पास खुद आएगा। अगर तुम्हारा एक्स तुम्हारा होगा, तो यूनिवर्स उसे खुद तुम्हारे पास वापस भेज देंगे। और अगर वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, तो तुम्हें इससे कहीं ज्यादा बेटर इंसान मिलेगा, जो तुम्हें ये यकीन दिलाएगा कि क्यों बाकी सारे रिलेशनशिप पुराने वर्कआउट नहीं किए।
तो अगर तुम्हें भी लगता है कि आज का ये वीडियो तुम्हें सुनना ज़रूरी था, आज का ये मैसेज तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और तुम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो आई चूज़ माई सेल्फ। और स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन में आगे बढ़ने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रोज इसी तरीके से मिलते रहे, अच्छी अच्छी बातें करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग।